सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जो इंद्रिय प्रवृत्ति है संसार की, तो इस इंद्रिय प्रवृत्ति के साथ जीवन में राग और द्वेष ये भी आएगा, ये स्वाभाविक है। इंद्रिय प्रवृत्ति होगी तो सुखानुशयी राग है, जहाँ से सुख की अनुभूति हुई उस वस्तु के प्रति राग, और दुखानुशयी द्वेष, जहाँ से दुख मिला तो उसके प्रति द्वेष का भाव ये आएगा। ये स्वाभाविक इंद्रियों की प्रवृत्ति है। इसलिए भगवान स्पष्ट करके आए कि जो साधक है न तयो वशम आगच्छेत, तो साधक को जो है तो इसके बस में नहीं होना चाहिए, अर्थात स्वयं को इस राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति से ऊपर उठाना। क्योंकि राग द्वेष जो है ये क्या देगा? स्वधर्म त्याग पर धर्मानुष्ठानम, उसके द्वारा स्वधर्म का त्याग और दूसरे धर्म को स्वीकार करना। तो इसको इस तरह से समझें कि आत्म धर्म का त्याग, आत्मचिंतन का त्याग और संसार चिंतन की प्रवृत्ति। तो जैसे जैसे इंद्रिय प्रवृत्ति के द्वारा जीवन में राग द्वेष बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चिंतन भी उसी का बढ़े, और आत्मचिंतन के लिए तो उस राग द्वेष से अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सबसे बड़ा पाप है कि हम अपने आत्म धर्म को छोड़ करके दूसरे माया धर्म को स्वीकार करें, या उसी तरह से जीवन में भी अपना जो धर्म है उस धर्म का त्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार करना, तो ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए आगे भगवान 35वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मो विगुण से, स्वधर्म अपना जो धर्म। अब यहाँ दोनों धर्मों को ले लेना, लौकिक धर्म भी और आत्म धर्म। कल इस बात की चर्चा करके आए थे पिछले प्रवचन में कि आत्म साधना करते करते अगर मृत्यु भी आ जाए
तो भगवान कहते हैं वो श्रेयस्कर है। क्यों? तो आगे भगवान स्पष्ट करेंगे। शुचीनां श्रीमतां देहे योग गेहे योग भ्रष्टो भी जाए। तो वो आत्म साधना करते करते अगर मृत्यु भी आ गई तो भगवान कहते हैं फिर उस साधक का पतन नहीं होगा, वो तो उस आत्म पथ पर चल पड़ा है। लेकिन संसार मार्ग में तो जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा, भय आता ही रहेगा। इसलिए स्वधर्म, अपने धर्म का पालन। और धर्म क्या है? धारणा धर्म इत्याहो। कहते हैं धारणा धर्म, हाँ, जो धारण करे। इस दृष्टि से आत्मा इत्येव धर्म, ये जो आत्म सत्ता है, इस आत्म तत्व को जानना, यही मनुष्य का धर्म है। और लौकिक उसमें अगर कहें तो वहां भी महाभारत ने इस बात को स्पष्ट किया कि चतुर्णाम अभिवर्णानाम आचारो धर्म पालनम आचार भ्रष्ट देहानाम भवे धर्म परांगमुखः। चतुर्णाम अभिवर्णानाम, ये जो चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये ले लें, या ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम, ये चारों वर्ण। और इन चार वर्णों के लिए जो हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई है, तो उस व्यवस्था के अनुसार जीवन का आचरण, उन कर्तव्यों का पालन करना, उसी का नाम धर्म है। और जहां तक धर्म की बात है तो शास्त्रकारों ने बहुत सी व्याख्याएं की। अयम तो परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम, महर्षि याज्ञवल्क्य इस बात को स्पष्ट करते, यद योगेन आत्मदर्शन, जिसके साथ जुड़ने से या जीवन में जिन क्रियाओं का पालन करने से हमको आत्मदर्शनम, आत्मसत्ता का बोध हो जाए, स्वयं के सत्ता का बोध हो जाए, कहते हैं उसी का नाम धर्म है। यदि योगे, तो इसलिए उस आत्म पथ पर या उस आत्म दर्शन की प्रक्रिया में जो सहायक साधन है, जो सहायक कर्म है, तो उन सब को धर्म कहा। और सबसे श्रेयस्कर तो ये आत्म धर्म ही है। ये इसलिए लक्षण किया, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा, जिसके द्वारा अभ्युदय, जीवन ऊपर उठे, और निश्रेयस सिद्धि, निश्रेयस मोक्ष, मोक्ष की सिद्धि, अर्थात जिन कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठे और उसके साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति, तो उन कर्तव्यों का नाम धर्म है। तो इसलिए भगवान कहते हैं विगुण से, अपना जो धर्म उसमें किसी प्रकार का दोष भी आ जाए तो भी वो श्रेयस्कर है। अर्थात आत्म साधना करते करते वही प्रश्न आगे अर्जुन करेगा कि भगवान आप कह रहे हैं आत्म साधना हमने की, लेकिन इतने में वो मृत्यु का क्षण आ गया, मृत्यु का पल आ गया,
और वो आत्मवृत्ति अभी दृढ़ नहीं हो पाई, तो ऐसी स्थिति में क्या हो, तो तब वहां भगवान स्पष्ट करेंगे, अभी उसका पतन नहीं होगा। इसलिए शुचि नाम श्रीमताम गे, शुचि नाम, उसका अगला जन्म भी अगर हुआ तो वो कहाँ होगा, शुचि नाम श्रीमताम गे, शुचि नाम जो पवित्र आत्मा, श्रीमताम ज्ञान रूपी ऐश्वर्य से जो परिपूर्ण है, ऐसे घर में जन्म हो, और वो आत्म साधना उसकी वो चलती रहे। इसलिए इस आत्म साधना के पथ पर, आत्म साधना के मार्ग पर किसी प्रकार का दोष भी आ जाए, अर्थात किसी कारण से उस आत्म भाव तक नहीं पहुंच पाए, तो भगवान कहते हैं तब भी इसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी आगे भगवान स्पष्ट करेंगे, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। तो आत्म साधना लंबी है, अनेक जन्म संसिद्ध, एक जीवन में हो जाएगी ऐसा जरूरी नहीं, अनेक जन्मों की साधना है, क्योंकि अनेक जन्मों के वो जो चित्त संस्कार, वो इस संसार के सुख दुख भोग के संस्कार, इस संसार के कर्म और कर्म फल के संस्कार जो हमारे चित्त में बैठे हुए हैं, पकड़ के एकदम जमे हुए हैं, उनको साफ करने में समय तो लगेगा। इसलिए भगवान को कहना पड़ा अनेक जन्म संसिद्ध, इसलिए घबराना नहीं, साधना तो करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो साधना है आपको आत्म साधना, ये क्या देगी, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, आपके जीवन में निर्भयता लाए, आपको संसार के भय से मुक्त करेगी। और इस संसार में सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। हाय मर गया तो क्या होगा, और हम सब जानते हैं एक न एक दिन इस शरीर का त्याग तो करना पड़ेगा, लेकिन मृत्यु के नाम से बड़े भयभीत हैं, मृत्यु के नाम से बड़ा डर लगता है। और हमारी संस्कृति में तो मैंने देखा है, लोग मृत्यु शब्द को भी नहीं सुनना चाहते, जो इस भौतिक जीवन का अनिवार्य सत्य है, हमने उसका कभी विचार ही नहीं किया। सारी दुनिया का हम विचार करते रहे, इस संसार के सुख दुख भोगों का चिंतन करते रहे, और कहीं थोड़ा बहुत ईश्वरीय चिंतन या शास्त्र चिंतन आत्मचिंतन भी संभव है हमने किया थोड़ा बहुत। लेकिन इस भौतिक जीवन का जो अनिवार्य सत्य है, जिसका नाम है मृत्यु, हमने उस मृत्यु का कभी चिंतन नहीं किया कि मृत्यु क्या है। तो हम तो उस मृत्यु शब्द को सुनना भी नहीं चाहते, और सबसे ज्यादा भयभीत इसी मृत्यु शब्द से है। और मृत्यु वास्तव में क्या है, तत्वज्ञानी की दृष्टि में तो जन्म मृत्यु का कोई महत्व है ही नहीं। तत्वज्ञानी की दृष्टि में तो ये केवल एक परिवर्तन मात्र,
तो वास्तव में जो मृत्यु है वो है क्या? प्रमादम वै मृत्युम अहम ब्रवीमि। महर्षि सनत सुजात इस बात को स्पष्ट करते हैं कि प्रमादम वै मृत्युम अहम ब्रवीमि। तो मृत्यु क्या है उसको स्पष्ट करते हुए महर्षि स्पष्ट करते हैं, प्रमादम वै मृत्युम अहम ब्रवीमि। प्रमाद, प्रमाद ही मृत्यु है। और प्रमाद का अर्थ सामर्थ्य होते हुए भी उसका उपयोग न करना, क्षमता है। तो कौन सी चिंतन की? आत्मचिंतन की क्षमता है। लेकिन वो क्षमता होने पर भी उसका उपयोग न करना, उसी का नाम प्रमाद। इसलिए भगवान कहते हैं स्वधर्म, अपने धर्म का पालन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए अगर मृत्यु भी आ जाए, और मृत्यु इस जीवन का, भौतिक जीवन का एक अनिवार्य सत्य है, और हम सब जानते हैं एक न एक दिन उस मृत्यु का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन विडंबना ये, हम उस मृत्यु शब्द को सुनना भी नहीं चाहते। इसलिए बौद्धों के, बौद्ध दर्शन की प्रक्रिया में, बौद्ध साधना की प्रक्रिया में, बुद्धिज्म में वो इस बात को स्पष्ट करता है, कम से कम दिन में एक बार तो मृत्यु का चिंतन करो। अगर इस मृत्यु के बंधन से आपको मुक्त होना है, इस मृत्यु के भय से अगर आपको मुक्त होना है, तो कम से कम दिन में एक बार मृत्यु का विचार करो, एक बार मृत्यु का चिंतन करो। तो चिंतन करते करते धीरे धीरे आप इस मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा जो बौद्ध साधक है उन लोगों का मानना है, कुछ लोगों। तो हमारे यहाँ तो हमने तो मृत्यु शब्द को सुनना भी ठीक नहीं समझा। और वास्तव में अगर देखें मृत्यु, तो ज्ञानी की दृष्टि में मृत्यु का कोई मूल्य है ही नहीं। तो तब प्रश्न ये उठता है कि ये जन्म और मृत्यु किसकी? क्यों मृत्यु शब्द का अर्थ हमने विनाश मान लिया। मृत्यु का अर्थ जो कुछ है संसार में, क्यों हमने इसी दृश्य जगत को, इसी संसार के दृश्यों को सच्चा माना। इसलिए मृत्यु का अर्थ इस जगत का विनाश। यह जो हमारी कल्पना है, जिस दृश्य जगत के साथ हमने अपने आप को जोड़ रखा था, उसका नष्ट हो जाना, हमने उसी को मृत्यु मान लिया। वास्तव में विनाश है, क्योंकि जिसका अस्तित्व है, जिसकी सत्ता है, उसका विनाश हो नहीं सकता। और जिसकी स्वयं कोई सत्ता है ही नहीं, उसका विनाश क्या हो? तो इसलिए वेदांत की दृष्टि में ये सारा संसार, ये तो एक कल्पना मात्र है। और इन कल्पनाओं के टूटने या बनने से आपके जीवन की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन विडंबना ये, हमने अपनी इन कल्पनाओं को ही जीवन का सत्य मान लिया। हमारी वो कल्पनाएं, हमारी वो आशाएं, हमारे वो एक्सपेक्टेशंस पूरे होते गए, तो हमने अपने आप को बड़ा सुखी मान लिया, और वो नहीं हुआ तो अपने को दुखी मान लिया।
इसलिए चिंतन के द्वारा भगवान कहते हैं इस भ्रम से अपने आप को बाहर निकालना। श्रेयं स्वधर्म, तो अपना जो धर्म है आत्म धर्म वो श्रेयस्कर है, वो श्रेष्ठ है। आत्म साधना का जो मार्ग है वो श्रेष्ठ है। और अगर भौतिक धर्मों की बात करें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है, तो इन वर्णों के आधार पर जो एक समाज की व्यवस्था बनाई गई, उस व्यवस्था के अनुसार कर्मों की भी व्यवस्था बनाई, तो उन कर्मों का पालन करना, उन कर्तव्यों का पालन करना, उसी का नाम धर्म। इसलिए किसी प्रकार के राग द्वेष लोभ लालच में वो धर्म त्याग करना भगवान कहते हैं बड़ा पाप है। क्यों? परधर्मो भयावह, दूसरे धर्म का पालन करना, तो वहां आपको भय के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। आजकल बहुत से लोग किसी लालच में, किसी उसमें, जहां जन्म हुआ, जिस धर्म में जन्म हुआ, उसको छोड़ करके दूसरे धर्मों को अपना लेते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जीवन भर एक अंतर्द्वंद में उलझे रहते। मुझे एक बात याद आई, बहुत साल पहले मैं एक जगह कथा कर रहा था, तो वहां एक माता आई, तो वो कहने लगे कि मैं तो हिंदू धर्म से हूं, और शादी की जैन धर्म में। पढ़ते समय तो आपस में दोनों का हुआ, तो पति जैन धर्म को मानने वाला और पत्नी अपने हिंदू सनातन संस्कृति से, लेकिन आपसी सहमति से दोनों ने धर्माद उसका उस समय का विचार, तो आपसी सहमति से शादी हो गई। और जो पति था उसने किसी प्रकार की वो बताते हुए रुकावट नहीं डाली, इसलिए वो अपने जैन धर्म के हिसाब से अपनी पूजा अर्चना करते हैं, और पत्नी के लिए एक मंदिर भी बनवा दिया घर में कि तुम अपने हिसाब से। भाई जीवन में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अब समस्या ये आई कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को कौन से संस्कार दें। और माता जी स्पष्ट कह रहे पूरा जीवन बीत गया, लेकिन वो न तो जैनिज्म को स्वीकार कर पाई, और उनके जो पति थे न वो हिंदुइज्म को स्वीकार कर पाए। तो वो एक दूरी, एक वैचारिक दूरी तो वो हमेशा बनी रही। और आगे समस्या आई फिर बच्चों के लिए, वे उनको कौन से संस्कार दें। तो इसलिए आजकल जो लालच में, किसी प्रलोभन के कारण, लोभ के कारण ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, तो ये पूरे जीवन भर उसी अंतर्द्वंद में बंधे रहते हैं। क्योंकि जो भी मनुष्य का जन्म हुआ, जहां जन्म हुआ, उस जन्म के लिए हमारे ऋषियों ने 3 कारण माने। इसलिए महर्षि स्पष्ट करते हैं, कर्मणैव हि जन्तवः उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते च। जैसे पूर्व जन्म के कर्म होंगे, उन कर्म संस्कारों के आधार पर जीवन के अंतिम क्षण में यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, उन संस्कारों के आधार पर वो अंतिम क्षण में भाव बनेगा।
और उस भाव के अनुसार फिर उसका संकल्प होगा और उस संकल्प के अनुसार फिर वो अगला जन्म उसको प्राप्त होगा। तो वो जो कर्म संस्कार पीछे से चले आ रहे हैं, वो एक प्रवाह, एक जो धारा चली आ रही है, वो धारा इतनी जल्दी तो टूटने वाली नहीं है। और जहां तक जन्म की बात है, तो उसके लिए 3 चीजें हैं। जिसका जन्म होना है, उस जीव के भी अपने कर्म संस्कार हैं कि नहीं? उसके अपने कर्म संस्कार, और उन कर्म संस्कारों के अनुरूप माता पिता, जैसे उसके अपने कर्म संस्कार, उन कर्म संस्कारों के अनुरूप ही संस्कारों से युक्त माता पिता। और तीसरा महर्षि कहते हैं समय। तो ये 3 चीजें, जीव के संस्कार, माता पिता के संस्कार और समय में जब ये तीनों एक रूप होंगे, तो तभी जीव का गर्भ आगमन होता है। और अगर उस जीव के अपने कर्म संस्कारों के अनुसार समय भी नहीं है और माता पिता भी अगर उसको नहीं मिले, तो उतनी देर तक उसको भटकना पड़ेगा, उतनी देर तक जैसे ब्रह्मांड में रहना पड़ेगा। और इस ब्रह्मांड में जो जीव गति अगर उसको समझना हो, तो अपने गुरुदेव के प्रवचनों की पंचाग्नि विद्या एक बुक पब्लिश्ड है, उसमें पूरा विवरण कि कैसे जीव यहाँ से जाता है और फिर कैसे उसका फिर इस संसार में आगमन होता है, वो सारी प्रक्रिया बड़े विस्तार से वहां स्पष्ट है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो आपका जन्म हुआ, जो मनुष्य का जन्म हुआ या पशु पक्षी आदि, वो किस आधार पर, उसका आधार है वही हमारे पूर्व कर्म संस्कार, और उन कर्म संस्कारों के अनुसार ही व्यक्ति की रुचि भी बनी। अभी पहले इस बात को स्पष्ट करके आए थे, स्वभाव, प्राचीन कर्म संस्कार आदि न स्वभाव, पूर्व जन्मों में जो किए गए जो कर्म, उन कर्मों के जो संस्कार, उन संस्कारों के अनुसार यहाँ स्वभाव बने। पीछे 33वें श्लोक में भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, सदृष्टम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान भी। जितने भी प्राणी हैं अपने उस स्वभाव के अनुसार, और वो स्वभाव तो आपका जन्मजात है, वो पीछे से वो संस्कार लेके आए। और उसके साथ साथ जहां आपका जन्म हुआ, वो चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी परिवार है, जो भी कुल है, तो बाल्यकाल में जो संस्कार मिले, वो संस्कार भी कौन से मिले? ज्ञान के समय जहां जन्म हुआ उसके अनुसार संस्कार। तो 4 चीजें हो गई, जीव के अपने कर्म संस्कार, माता पिता के संस्कार और समय के संस्कार। तो जब ये 3 चीजें एक रूप हुई, तो जीव का गर्भ आगमन और उसके बाद आगे उसका जन्म। तो ये 3 चीजें वो विरासत में लेके आया, हेरिडिटी में। और अब यहाँ जब जन्म हुआ, तो जहां भी जिस परिवार में भी जन्म हुआ, उस परिवार का, कुल का भी कहीं न कहीं हमको गर्व होता है कि अपने अपने। तो वो कर्म संस्कार वहां भी तो हमको वही मिले कि नहीं? अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण के संस्कार मिले, पूजा पाठ आदि के संस्कार। तो जहां जन्म हुआ और माता पिता के संस्कारों के अनुसार फिर वो हमको
वो कर्म संस्कार जीवन में मिले। तो उसके द्वारा क्या हो गया, हमारा जो चित्त था, हमारे मन के अंदर वो कर्म संस्कार इतने गहरे बैठ गए कि उनको एकदम से मिटा नहीं सकते। और फिर बाद में किसी लालच के कारण, किसी लोभ के कारण फिर वो धर्म परिवर्तन किया, तो वो जो चित्त में बैठे हुए कर्म संस्कार है, वो कर्म संस्कार, वो कर्म संस्कार मिटने वाले नहीं है। तो अब वो अंतर्द्वंद वहां शुरू हो जाएगा। तो अब वर्तमान संस्कार धर्म परिवर्तन करके, परिवर्तन के जाके, तो अब वहां के जो संस्कार हैं, ऊपरी तौर पर भले ही आप उसको मान लें, लेकिन आपका अंतर्मन उसे स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? आपके अंतर्मन में तो वो कर्म संस्कार पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार बने। तो इसलिए वो एक अंतर्द्वंद, एक कॉन्फ्लिक्ट हर समय जीवन में वो चलता रहेगा, और वो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर भय पैदा करेगा। क्योंकि पुराने कर्म संस्कारों का त्याग आप कर नहीं सकते और नए संस्कारों को एक्सेप्ट कर नहीं सकते। ऊपरी तौर पर भले ही कर लें, लेकिन अंदर से वो स्वीकार्य नहीं होगा। तो एक अंतर्द्वंद, एक अज्ञात भय व्यक्ति के अंदर तो फिर बना रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इसलिए अपने धर्म में मर जाना, कहते हैं वो श्रेष्ठ है। क्योंकि आपको वो कर्म संस्कार, वो एक परिपाटी, एक परंपरा आपकी चली आ रही है। और अगर दूसरी तरफ गए तो फिर धर्म भयावह, तो दूसरे धर्म में तो भय के अतिरिक्त तो और नहीं, एक अज्ञात भय, एक डर हमेशा आपके साथ लगा रहेगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो होगी भौतिक इसमें, तो अब इसी तरह से आध्यात्मिक पक्ष में भी तो जो आत्म साधना है, आत्म चिंतन की जो प्रवृत्ति है, आत्म साधना का जो पथ है, तो भगवान कहते हैं वो आपको अभय देगा। और ये संसार का जो मार्ग है, ये हमको भय के अतिरिक्त, डर के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इसलिए आत्मधर्मे निधनम श्रेय, आत्मधर्म का पालन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, या उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए उस आत्मबोध का प्रयास करते हुए अगर मृत्यु भी आ जाए, भगवान कहते हैं तब भी वो श्रेष्ठ है। क्यों? वो स्टेप बाय स्टेप हमको ऊपर उठाती जाएगी। और परधर्मे भयावह, अगर इस संसार के ही उसमें बंधे रहे तो वहां भय के अतिरिक्त, डर के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो अगर जीवन का विश्लेषण करके देखें, इस संसार भाव में हमको एक भय के अतिरिक्त और क्या मिला? हर समय कहीं न कहीं कोई न कोई डर, कोई न कोई भय हमारे अंदर बैठा रहा। लेकिन जब ईश्वरीय साधना, आत्म साधना की ओर जब हम प्रवृत्त होते हैं, तो उस समय कहीं न कहीं इस संसार के भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इसलिए तात्पर्य यही है कि वे लौकिक अर्थ में भी, वे जो हमारे लौकिक धर्म हैं, उन धर्मों का भी, उन कर्तव्यों का भी पालन करना है, और उसके साथ-साथ आत्म साधना में भी प्रवृत्त होना है। और वो आत्म साधना करते-करते, आत्मचिंतन करते-करते अगर मृत्यु भी आ गई, तो भगवान कहते हैं वो आपको भयभीत नहीं करे। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेय, उस आत्म साधना करते-करते मृत्यु आना, कहते हैं वो कोई बुरी बात नहीं है, उससे कोई भय नहीं। लेकिन अगर संसार भाव में ही रहे तो वो यहाँ भी भय और आगे भी भय। तो अब यहाँ आगे अर्जुन प्रश्न करता है, अब भगवान जब इतना सब कुछ है, तो फिर ये संसार उस आत्म साधना में प्रवृत्त क्यों नहीं होता?
इस संसार के साधना में क्यों लगा रहता है? इसलिए अर्जुन आगे प्रश्न करता है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष। भगवान ने केन प्रयुक्तोऽयं, कौन इसको इसमें प्रवृत्त कर रहा है? सब कुछ जानते समझते हुए भी उस आत्म साधना को छोड़ करके इस संसारी प्राणी इस संसार साधना में क्यों लग जाता है? और अनिच्छन्न विवाह न चाहते हुए भी कौन इसको जबरदस्ती प्रेरित कर रहा है? तो इस बात की चर्चा फिर क्रमशः आगे करेंगे। हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।